आज की डेट में बदमाश अगर 8वीं पास हो 10वीं पास हो तो वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो ऐसे प्रोजेक्ट कर सकता है कि वो बहुत बड़ा कंप्यूटर साइंटिस्ट है, क्योंकि ये टूल्स हैं, वो टूल्स यूज करना आना चाहिए। जितनों को मैंने गिरफ्तार किया उसमें 99% 12वीं पास लड़के थे। 99% पुलिस को डिकोड करने के लिए वो पूरा डीप फेक किस प्लेटफॉर्म पे बना है, डीप फेक होता क्या है, वो डीप फेक किस रूट से आया है, या वीओआईपी के रूट से आया है या नॉर्मल किसी व्हाट्सएप पे आया है या कैसे आया है, ये डिकोड करना, फिर आपको टेलीकॉम सर्विस से उसका डेटा मंगवाना, फिर डेटा उसकी फॉरेंसिक टूल इस्तेमाल करना, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। पब्लिक को हम जागरूक करते हैं, OTP मत शेयर करिए, किसी के कहने पे कोई लिंक मत क्लिक कर दीजिए, किसी के कहने पे कोई एप्लीकेशन मत डाउनलोड करिए, यही पुलिस को भी बताया जा रहा है और यही पब्लिक को भी बताया जा रहा है। पुलिस के लिए तो हार्डकोर ट्रेनिंग देना चाहिए कि इस क्राइम को डिकोड कैसे करें। 99% पुलिस को यही समझ में नहीं आता कि हम इस क्राइम को कैसे, उसे समझ ही नहीं आता ये क्राइम हुआ कैसे होगा। पुलिस की जो लाइफ होती है बड़ी एडवेंचरस होती है, बहुत चैलेंजिंग होती है। और अब तो साइबर क्राइम का ज़माना है, बढ़ता ही जा रहा है। आपने पहला टफ चैलेंज और केस सॉल्व किया था, वो क्या था सर? देखिए, जब 94 में हम लोगों ने पुलिस ज्वाइन किया था, उस समय हमारी पोस्टिंग हुई थी फतेहपुर, और करीब 150-200 किलोमीटर का लगातार हम लोगों को जिप्सी में बैठ करके दौड़ते रहते थे हम लोग, क्योंकि फिजिकल क्राइम उस समय हुआ करता था, डकैती भी होती थी, लूट भी होता था, सब कुछ होता था, लेकिन फिजिकल मोड में होता था। उनके घर पे रेड पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन नेटवर्क हम लोगों का होता था, पता चल जाता था कि कौन कौन बदमाश है, उन बदमाशों के यहाँ रेड पड़ना शुरू हो जाता। आज की डेट में जो डकैत हैं वो ऑनलाइन लुटेरे हो गए हैं, ऑनलाइन डकैती चल रही है, साइबर डकैती। और पहले जो लड़कियों को छेड़ते थे, फिजिकली छेड़ते थे, वो आज की डेट में आप देखें साइबर स्टॉकिंग हो गया है, साइबर ग्रूमिंग हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो एक शिफ्ट हो रहा है, मतलब ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन में ये क्राइम, ये पुलिस के लिए एक चुनौती है, क्योंकि ढेर सारे टेक्नोलॉजी टूल्स जो साइबर क्रिमिनल यूज़ कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी टूल्स को हम कैसे जाने कि कौन है और ट्रैक कैसे करें, विवेचना उसकी कैसे करें, जांच कैसे करें, पुलिस इस बात के लिए स्किल्ड ही नहीं है। अगर जिसके पास थोड़ी सी जानकारी है तो मैं कहूँगा कि पहले से ज़्यादा रोमांच है। अगर आपके पास इंटरेस्ट है, साइबर टेक्नोलॉजी आप जानते हैं या साइबर क्राइम को कैसे इन्वेस्टिगेट किया ये भली तरीके से जानते हैं, तो पहले तो 10,000, 20,000, 5 लाख की चोरी होती थी, अब तो करोड़ों में चोरियां हो रही हैं। तो करोड़ों रुपये को रिकवर करना कितना थ्रिल हो सकता है, बिल्कुल। और भी मिनट्स में, घंटों में, और वो भी कंप्यूटर पर बैठ करके। पहले हम भागते रहते थे 200 किलोमीटर, आज की डेट में जब क्राइम होता है तो हम अपने कंप्यूटर पर बैठ करके और क्रिमिनल्स की तलाश करते हैं। तो एक तरफ नॉलेज और थ्रिल, दूसरी तरफ भाग दौड़, ये रेड करना, थ्रेट्स भी होता था, जान को भी खतरा रहता था कि हम जा रहे हैं कहीं रेड करने और बदमाश गोली न चला दे। कई बार फायरिंग हमारे पे, खुद 3 बार फायरिंग हो चुकी। तो एक वो रिस्क, और आज की डेट में आप कमरे में बैठ करके कंप्यूटर से डिकोड कर रहे हैं कि क्रिमिनल्स कहाँ बैठा है, और सिर्फ उसको अरेस्ट करने जाते हैं आप। हमको पता है कि वो कहाँ बैठा हुआ है, उसने क्राइम कैसे किया हुआ है। तो जितना क्राइम करने का तरीका बदमाशों के लिए आसान हुआ है, उतना ही अगर पुलिस स्किल्ड है और उसको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है तो उतना ही उसके लिए आसान हो गया उनको पकड़ना भी। तो मेरा मानना है कि पुलिस को, खासकर पुलिस को, बदमाश तो अपना स्किल डेवलप कर ही रहा है, वो तो जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है बदमाश उसको सीखना शुरू कर देता है। बिल्कुल। जब वो क्राइम करता है तब पुलिस सोचती है कि अच्छा क्राइम कैसे हुआ, तो कुछ एक्सपर्ट्स आके बताते हैं कि क्राइम ऐसे हुआ, तो रिएक्टिव मोड में पुलिस रहती है, मतलब कुछ हुआ उसके बाद वो सीखने का प्रयास करती है। बदमाश क्या करता है, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही, जैसे AI आया, तो बदमाश डीप फेक यूज़ करना शुरू कर दिया, सिंथेटिक वीडियो बनाना शुरू कर दिया, आपकी आवाज़ की क्लोनिंग करना शुरू कर दिया, आपका चेहरे का वीडियो बनाना शुरू कर दिया AI यूज़ करके, खूबसूरत लेटर ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया, आपके बारे में सोशल इंजीनियरिंग, नए नए ट्रिक्स वो करके आपको क्राइम का शिकार बनाना है। अभी आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि जब वो करेगा आप समझेंगे कि AI यूज़ करके क्राइम किया गया है, तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अब आज के ज़माने में पुलिस को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज बदमाश कैसे कर सकता है, और मिसयूज करने के को रोके कैसे, ये पुलिस को सोचना पड़ेगा। पुलिस
आज की डेट में भी आप देखिए इतने प्रयास के बाद भी रिएक्टिव मोड में रहती है। कोई ये क्राइम सर हुआ, साइबर अपराधियों का दिमाग जो है इतना खुराफाती कैसे होता है सर? देखिए आज की डेट में साइबर क्रिमिनल्स बनने के लिए आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके आज के टाइम में ढेर सारे टूल्स हैं, उस टूल्स को कैसे यूज किया जाए ये आना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि आप यूट्यूब पे अपना एक कोई जो है एक वीडियो बनाइए और अपलोड कर दीजिए, इसमें क्या करना है, यूट्यूब ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, आप वीडियो बना करके जिस भाषा में लेकर के अपलोड कर दिए। इसके लिए उसको किसी स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है, कैमरामैन की ज़रूरत नहीं है, न तो फिल्टर लगाने की ज़रूरत है और ऑटो फिल्टर वहाँ लगा हुआ है, न तो आपको एडिटिंग करने की ज़रूरत है क्योंकि एडिटिंग की फीचर्स ऑलरेडी यूट्यूब दे दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज की डेट में बदमाश अगर 8वीं पास हो 10वीं पास हो तो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो ऐसे प्रोजेक्ट कर सकता है कि वो बहुत बड़ा कंप्यूटर साइंटिस्ट है, क्योंकि ये टूल्स हैं, वो टूल्स यूज करना आना चाहिए। तो बदमाश टूल्स यूज करना सीख लेता है और आपको लगता है कि तो बहुत जीनियस होगा। हमने पूरे करियर में जितनों को मैंने गिरफ्तार किया उसमें 99% 12वीं पास लड़के थे। 99% 1% लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्यूटर में किया हुआ या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने कोई डिग्री ली होगी। 99% 10वीं पास और 12वीं पास थे और उनका नेक क्या था, वो स्मार्ट थे, स्ट्रीट स्मार्ट जिसको बोलते हैं, वो टूल्स यूज करना जानते थे। तो ढेर सारे, अगर मान लीजिए हमको डीप फेक बनाना हो तो हमको पता होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन लेंगे, हम अपना फोटो उसमें मर्ज करेंगे और एक डीप फेक क्रिएट कर देंगे। अब सर देखिए, बदमाश तो क्या कहते हैं, साइबर अपराधी प्रोएक्टिव हैं। वो कोई भी मार्केट में कोई भी स्कैम आता है वो सबसे पहले सीख जाते हैं, ठीक है। पर हमारी पुलिस कब प्रोएक्टिव होगी कि भाई आपदा में अवसर बदमाश तलाशने से पहले ही वो उनको पकड़ ले? देखिए बदमाशों के साथ फ़ायदा ये है कि वो टूल्स का इस्तेमाल करके और क्राइम करते हैं, तो उनको बहुत टेक्निकली बहुत साउंड नहीं होना है, मतलब वो टेक्निकली बहुत कुछ नहीं जानते हैं फिर भी वो क्राइम कर देंगे। लेकिन पुलिस के साथ चैलेंज क्या है, पुलिस को एक एक बारीकियां समझनी पड़ेगी कि वो एआई कैसे काम करता है, उसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, पूरा जो जो क्राइम का जो एक लॉग है उसको हम कैसे डिकोड करेंगे, बदमाश तक कैसे पहुंचेंगे। पुलिस के लिए, उसके लिए तो सिंपल सा है, उसने एक इस्तेमाल किया टूल, आपकी सिंथेटिक वीडियो बना ली और वीडियो बना करके के आपके किसी जान पहचान को कॉल कर दिया, उसने समझा कि ये हमारे पापा या हमारे भाई या हमारे बेटे के ही कॉल है और उसने ओटीपी मांगा, ओटीपी दे दिया, पैसा भी चला गया। उसके लिए बस इतनी जानकारी। लेकिन अब आपको डिकोड करने के लिए, पुलिस को डिकोड करने के लिए वो पूरा डीप फेक किस प्लेटफॉर्म पे बना है, डीप फेक होता क्या है, वो डीप फेक किस रूट से आया है, क्या वीओआईपी के रूट से आया है या नॉर्मल किसी व्हाट्सएप पे आया है या कैसे आया है, ये डिकोड करना, फिर आपको टेलीकॉम सर्विस से उसका डेटा मंगवाना, फिर डेटा उसकी फॉरेंसिक टूल इस्तेमाल करना, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। इसीलिए पुलिस क्यों फेल हो रही है, पुलिस इसलिए फेल हो रही है कि पुलिस का जो रिक्रूटमेंट है, जो पुलिस को सिलेक्ट करने का तरीका है, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, वो चाहे संस्कृत में हो, फिलॉसफी में हो, फिजिक्स में हो, मैथ में हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंप्यूटर का ही जानकार एक पुलिस अफसर बनेगा। तो अगर फिलॉसफी बैकग्राउंड से आप आ गए या पॉलिटिकल साइंस के आप टॉपर हैं या मैथ के टॉपर हैं तो आप कंप्यूटर के बारे में तो कुछ नहीं जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बार पुलिस में सिलेक्शन हो जाने के बाद हर आदमी फायर फाइटिंग में लगा रहता है, उसके पास 2 मिनट का टाइम नहीं है कि कुछ पढ़े। और ट्रेनिंग के नाम पे एक, मेरा मानना है कि बहुत ही छिछले स्तर का, उसको ट्रेनिंग नहीं करेंगे, उसको अवेयरनेस सेशन करेंगे, कहेंगे जो पब्लिक को हम जागरूक करते हैं, ओटीपी मत शेयर करिए, किसी के कहने पे कोई लिंक मत क्लिक कर दीजिए, किसी के कहने पे कोई एप्लीकेशन मत डाउनलोड करिए, यही पुलिस को भी बताया जा रहा है और यही पब्लिक को भी बताया जा रहा है। पुलिस के लिए तो हार्डकोर ट्रेनिंग देना चाहिए कि इस क्राइम को डिकोड कैसे करेंगे, और डिकोड करने के लिए क्या है, उसको कंप्यूटर का हार्डवेयर भी जानना चाहिए, उसको सॉफ्टवेयर भी जानना चाहिए, उसको पूरा नेटवर्क जानना चाहिए, उसको पूरा क्लाउड भी जानना चाहिए, डेटा कैसे मूव कर रहा है ये भी, डेटा कहाँ से मंगाया है, उसको पूरा पूरा कंप्लीट टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर होना चाहिए, तभी वो क्राइम को डिकोड कर पाएगा या पकड़ पाएगा। इसीलिए आप देखिए, भारत का दुर्भाग्य है या पूरी दुनिया में मैं बता रहा हूँ पुलिस के सामने चलो कि 99% केसेस सॉल्व ही नहीं होते। इसमें मात्र और मात्र ये कारण है, पुलिस का वो स्किल सेट उसके पास न होना। और पुलिस की क्या गलती है इसमें, पुलिस की 3 दिन की, 4 दिन की, 7 दिन की ट्रेनिंग से आप पुलिस को
क्या आप समझते हैं कि आप कंप्यूटर के इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको तैयार कर देंगे? पूरा हार्डकोर ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके 6 महीना, नहीं 1 तो साल, 2 साल के लिए होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग सर मैं समझना चाहूँगा कि पुलिस को किस स्तर पे ट्रेन करना चाहिए और कैसे उनको रिक्रूट करना चाहिए? एक अलग डिपार्टमेंट ऐसा कुछ ट्रेन डिपार्टमेंट बनाना चाहिए अगर टाइम बिल्कुल मिले तो? आपने सही कहा और ये बात मैं बोलने वाला था। देखिए, पुलिस के लिए साइबर क्राइम एक विंग है, जैसे उसके लिए ट्रैफिक एक विंग है, लॉ एंड ऑर्डर विंग है, हार्डकोर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन एक विंग है, हमारा रेडियो का अलग विंग है, फॉरेंसिक का अलग विंग है, वैसे ही साइबर क्राइम एक अलग विंग होना चाहिए। उसमें रिक्रूटमेंट किसका होना चाहिए? जिसका क्वालिफिकेशन हो, उस तरह का बैकग्राउंड हो, या जिसका इंटरेस्ट एरिया हो, और उससे भाई ऑप्शन पूछना चाहिए कि क्या तुम्हारा इंटरेस्ट एरिया है, तब उसको ट्रेनिंग देंगे। आप किसी को भी ट्रांसफर कर देते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर का, जो लॉ एंड ऑर्डर में अच्छा रोल प्ले कर सकता है, उसको उठा करके आप साइबर में डाल सकते हैं। उसका कोई कंप्यूटर से लेना देना, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं, आप उसको कुछ भी कर लीजिए। तो मेरा मानना है कि एक डेडिकेटेड साइबर विंग बनाइए, ऐसे लोगों को रिक्रूट करिए, या तो उनका बैकग्राउंड हो और इंटरेस्ट भी हो, और या फिर वो जो उनका खुद का इंटरेस्ट हो और वो 6 महीने की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, 1 साल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और फिर लाइफ लॉन्ग उसी में काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप रिक्रूट करेंगे, एक वर्टिकल अलग से बनाएंगे, तो तब तो आप सफल हो पाएंगे। अदरवाइज फ्रीक्वेंटली जो ट्रांसफ़र होता है कि अभी आप साइबर देख रहे हो, कल लॉ एंड ऑर्डर देखोगे, परसों ट्रैफिक देखोगे, चौथे दिन मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करोगे। इसीलिए पुलिस फेल है। एक पुलिस को पर्टिकुलर डेडिकेटेड है, बिल्कुल। डिसिप्लिन, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होना चाहिए। हाँ, डिपार्टमेंट है, लेकिन उसके रिक्रूटमेंट का तरीका गलत है। किसी को भी आप डम पोस्टिंग, आप मानते हो कि सबसे फालतू की पोस्टिंग है, आप किसी को उठाया, दंड दे रहा हो, उसको साइबर में लाके आपने पटक दिया, और जिस दिन उसने कहीं से अपना मैनेज कर लिया, या अदरवाइज आपको जरूरत पड़ी, आपने उसको दूसरे दिन लाइन ऑर्डर में लगा दिया, तीसरे दिन किसी मेरा ड्यूटी में लगा दिया, चौथे दिन जाकर किसी वीआईपी इंगेजमेंट्स में लगा दिया। तो ऐसे नहीं होगा। आप एक डेडिकेटेड टीम बनाइए, प्रॉपरली उनको ट्रेन करिए, उनका सिलेबाई हो 6 महीने 1 साल का, क्योंकि उसको सब कुछ समझना है, उसको थोड़ा बहुत नहीं समझना है, बेसिक्स उसका सब क्लियर होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, बैंक कैसे ऑपरेट करता है, ये यूपीआई कैसे ऑपरेट करता है, तभी तो आप इंटरपोल कैसे करता है, सीबीआई कैसे ऑपरेट करती है। ये आपका जब तक कंप्लीट एक्सपोजर नहीं होगा तब तक आपके कुछ कर ही नहीं पाएगी। इसलिए आपने देखा गिने चुने इंडिया में, गिने चुने, गिनती पे आप फिंगर टिप्स पे जान सकते हैं कि कौन लोग साइबर में काम करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, और टाइम इन्वेस्ट करने के बाद एक मुकाम पे पहुंचे हैं कि भी कोई भी केस आता है तो समझ जाते हैं कि हमको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। 99% पुलिस को यही समझ में नहीं आता कि हम इस क्राइम को कैसे, उस समझ ही में नहीं आता ये क्राइम हुआ कैसे होगा। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आपके डेबिट कार्ड की क्लोन हो जाता है। जब मैं एसपी साइबर क्राइम था उस समय गैंग काम करते थे, डेबिट कार्ड की क्लोनिंग बना लेते। बिल्कुल। अब डेबिट कार्ड की क्लोनिंग बनाने के लिए ईबे पे जाइए, आपको ढेर सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, क्लोनर मिल जाएगा, डेबिट कार्ड आपको, ये जो ब्लैंक कार्ड्स हैं वो आप ईबे पे ही मिल जाएगा, आप उसको मंगवा लीजिए। आपको स्कीमर टूल होता है जो जा करके आप एटीएम मशीन में लगा देंगे, वो आपका डेटा कॉपी कर लेगा। वो जो प्रिंटर है जो कार्ड प्रिंट करता है, उसको कंप्यूटर से कमांड दे देंगे, वो आप मैग्नेटिक डेटा उस पर आ जाएगा। और उसके बाद पिन कोड किसी कैमरे से, छोटा सा पिन होल कैमरा लगा दीजिए, तमाम बगिंग कैमरे आते हैं, उसको कहीं इंस्टॉल कर दिए, वो पिन आपका रीड कर ले जाता। अब जब पिन रीड कर लिया और आपका मैग्नेटिक डेटा उस पर आ गया, स्कीमर से हमने ले लिया, तो अब आपका डेबिट कार्ड मैं खुद भी बना लूँगा। तो ये गैंग क्या काम करता था कि वो एटीएम मशीन पे स्कीमर लगा देता था, एक कैमरा लगा देता था ऊपर, आदमी जाता था, अपना डेबिट कार्ड डालता था, कुछ देर में एरर आता था, तो आप समझते थे कि ये एरर आ रहा है, इसका मतलब मशीन खराब है, हम चलते हैं। आपको नहीं पता वो स्कीमर लगा हुआ है, इसलिए एरर आ रहा है। अब आपका डेटा कॉपी हो गया, आपका पिन भी नोट कर लिया गया। अब जाइए आप, जब वो आदमी वहाँ से चला जाता था, 2 घंटे बाद पता चला उसके ही अकाउंट से डेबिट कार्ड बन करके कलकत्ता में भी पैसा निकल रहा है, मुंबई में भी पैसा निकल रहा है, और बेंगलुरु में भी पैसा निकल रहा है। मतलब एक आदमी का डेबिट कार्ड उसके पॉकेट में है, और उसके वैसे ही डेबिट कार्ड से एटीएम मशीन से 3 जगह से पैसे निकल रहे हैं। अब ये जब पुलिस के पास जाता था विक्टिम, तो पुलिस कहती थी तुमने ओटीपी शेयर किया होगा, वो कहता था मैंने ओटीपी शेयर ही नहीं किया। वो जब बैंक में जाता तो बैंक मैनेजर कहता तुमने ओटीपी दिया होगा इसलिए पैसा निकल रहा। उसने कहा हमने ओटीपी दिया ही नहीं। ये टेक्नोलॉजी ऐसी थी ना बैंकर समझते थे ना पुलिस समझते थे। इस केस को मैंने वर्कआउट किया, एटीएम मशीन वालों को बुलाया जो एटीएम बनाते थे, डाइबोल्ड और एनसीआर इस तरह के, उनको बुलाया। मैंने कहा इसकी क्लोनिंग हो सकती है क्या? हाँ क्लोनिंग हो सकती है। कैसे क्लोनिंग हो सकती है?
कहा साहब स्कीमर लगा देगा, डेटा कॉपी हो जाएगा, आप ईबे पे जाइए, वहाँ से दुनिया भर की मशीनें मिलती हैं जिससे आप डेबिट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं और पिन किसी कैमरे से। इसको डिकोड करने के बाद हम लोगों ने उस गैंग को तोड़ा, कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, तब बैंकर्स को और पुलिस को समझ में आया कि अच्छा डेबिट कार्ड की और क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग ऐसे हो सकती है। तो ना बैंकर को पता, ना पुलिस को पता, क्राइम भी हो रहा है और जो विक्टिम है वो मारे मारे फिर रहा है, उसका मुकदमा भी कायम नहीं हो रहा। इस तरह टेक्नोलॉजी काम करती है। आपने शुरुआत करी थी अपनी पुलिसिंग जर्नी की, तो ट्रेडिशनल क्राइम होते थे और फिर ये साइबर क्राइम्स का एकदम से दौर शुरू हो गया। तो आपका इंटरेस्ट कैसे ये साइबर क्राइम्स और इसकी तरफ मूव ऑन हुआ? देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बताया ना कि 200 किलोमीटर का मेरा डेली रन था। कोई सोने का टाइम नहीं, कोई जगने का टाइम नहीं, इतनी टफ लाइफ हुआ करती थी कि आप सोच नहीं पाएंगे। हमारी माँ, हमारी वाइफ दोनों रात भर जगते थे क्योंकि मैं ऑपरेशन में रहता था। वो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग हुई थी, वो क्रिमिनल एरिया जहाँ डकैतों का बड़ा बोलबाला था, लूट डकैती बहुत ही आम थी, किसी भी पुलिस अफसर के पास वहाँ टाइम नहीं था। तो मैं जब 2-3 महीना मेरा हेल्थ डाउन होने लगा, तब मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा तरीका है कि इस नौकरी से मुक्ति मिले, क्योंकि वाकई टफ हो गया था हमारे लिए। हमको किसी ने बताया कि अगर तुम्हारे पास टेक्निकल नॉलेज है तो एक एसपी कंप्यूटर का पद है लखनऊ में, वो तुमको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कंप्यूटर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए का छात्र था, मेरा फिलासफी, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था। अब मैं कंप्यूटर का एसपी कैसे बन सकता था? लेकिन मैंने किताबें मंगवाई और मंगवा करके पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ लोगों से बात की, उन्होंने ट्रेनिंग दी, सीबीआई में आया, चारों तरफ जा जा के ट्रेनिंग लिया। एक जुनून था कि मुझको ये वाले फील्ड की ड्यूटी से हट करके और मुझको लखनऊ पहुंचना है। और इत्तेफाक से लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया कि ये एक बंदा है डीएसपी जिसको टेक्निकल जानकारी है। मैंने ही शुरुआत की। मैं इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिसिंग की शुरुआत ही मैंने की। पहली ईंट यहीं, मैं नोएडा डीएसपी था, मैंने अपने ऑफिस पे लिखा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं था, डीजीपी साहब का कोई ऑर्डर नहीं था। हमने एसएसपी साहब से बात करके मैंने साइबर क्राइम सेल लिख करके और काम करना शुरू कर दिया। और आप यकीन मानेंगे 2011 में हमारे जो काम थे 9 बार लाइव कवरेज चला। इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़माना आ गया था जब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बदमाश क्राइम करना शुरू कर दिए थे, और वो ज़माना भी आ गया था जब पुलिस को साइबर क्राइम की ट्रेनिंग देना, समझ होना ज़रूरी हो गया था। उस दौरान हम लोगों ने ये सब शुरू किया और उसके बाद मैं एसपी साइबर क्राइम रहा। उसके बाद मैंने थाने बनवाए, रिक्वेस्ट करके 2 थाना बना, फिर 18 थाने बने। फिर अब आज की डेट में देखिए 75 जिले में, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। इसकी शुरुआत मैं फ़क्र के साथ कहता हूँ कि इसकी नींव, इसकी शुरुआत हमने की। निश्चित रूप से हमारे सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट मिला, शासन का सपोर्ट मिला, तभी ये संभव हो सकता था। लेकिन ये जो आइडिया जनरेट करने वाली बात थी और शुरुआत करने वाली बात थी, वो मैंने की थी। पुलिस की लाइफ जो होती है बहुत स्ट्रेसफुल होती है। ज़्यादातर पुलिस ऑफिसर स्ट्रेस में ही काम कर रहे होते हैं। तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे, कैसे वो अपनी लाइफ को बैलेंस्ड रखें, काम एंड कंपोज रखें? देखिए पुलिस में ना मैं एसपी रहा हूँ और मैं 2 साल एसपी था उत्तर प्रदेश में, और 2 साल में मुझको केवल 1 दिन की छुट्टी मिली थी। और मैं आपको बताऊं कि 5 घंटे से, यकीन कोई करेगा नहीं, 5 घंटे से ज़्यादा पूरे 2 साल में मैं कभी सो नहीं पाया था। 4 घंटा, 4.5 घंटा, उससे ज़्यादा आपके पास मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि सीनियर अधिकारियों को फ़ोन 12 बजे तक आते रहते हैं, 1 बजे भी। अगर कोई इंसिडेंट रात में हो गया तो आपको तुरंत जग करके जाना है, और 6-7 बजे से फिर रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है। मैं बतौर एसपी की बात कर रहा हूँ, या सीओ या एडिशनल एसपी, और ये शुरू हो जाता है। तो आज इसका मतलब कि आपको मैक्सिमम 7 बजे तक जगना है। और कहीं लूट हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं वीआईपी मूवमेंट है, कहीं ट्रैफिक, मतलब आपको लगातार आ रहे हैं, लगातार चीज़ें आ रही हैं। अब आपको उसी में मैनेज करना है सब कुछ। अब जो आपने लाइफ की बात की कि बैलेंस कैसे करें, बैलेंस कैसे करें जब जहाँ आग लगी हो वहाँ हम क्या देखें कि मतलब हमको पिक्चर सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कभी सुकून से बैठ करके खाना सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि हर 2 मिनट पे इंस्पेक्टर आके बताता है, सर वहाँ एक लूट हो गई है, सर वहाँ एक रेप हो गया है, सर वहाँ एक लूट है, सर वहाँ वीआईपी आ रहे हैं, सब वहाँ ट्रैफिक की जाम हो गई है, कुछ लड़के बवाल किए हुए, साहब ये देखिए मार दिया, उसका सर फट गया। ये लगातार आपको इनपुट ठक 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 करके आ रहे हैं।
आप ऐसे में अगर आप कहेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस, तो बिरले लोग कर पाते होंगे, बिरले लोग कर पाते होंगे, क्योंकि आदमी को होश ही नहीं रहता कि आज सैटरडे है कि संडे है। हमको पता ही नहीं, हमको डे पता ही नहीं रहता। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो पूरी लाइफ हिस्ट्री है, जितने साल मैंने नौकरी की, हम लोगों को पता ही नहीं कब संडे आया कब सैटरडे आया, क्योंकि कुछ ना कुछ होना ही होना है। नहीं तो मीटिंग चल रही है, नहीं तो स्ट्रेटजी बन रही है, कुछ नहीं है। आज तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। बहुत बड़ा नहीं हुआ तो छोटा हुआ छोटी में ही इंगेज है, बहुत बड़ी चोरी नहीं हुई छोटा ही चोरी हुई उसी में इंगेज है। मतलब नॉन स्टॉप चलता ही रहता है फायर फाइटिंग। मैं 2-3 अब इस एज में आकर के मैं पुलिस अफसरों को एक नसीहत देना चाहूँगा कि अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करिए, टाइम उसी में निकालिए, ये तो चलता रहेगा। उसी में आप फैमिली के साथ टाइम बिताइए, सो लीजिए, ये सब चलता रहेगा। आप डेलीगेट कर दीजिए काम, किसी को स्टैंड बाय में किसी सीनियर अधिकारी को रख लीजिए, किसी जूनियर को बोल दीजिए कि तब तक तुम देखना कुछ तो भाई, बस अब इससे ज़्यादा मैं अपने को स्ट्रेन नहीं कर सकता, स्ट्रेस नहीं कर सकता। ये करना पड़ेगा। जो नहीं किए हैं उनकी देखिए कितनी तबीयत ख़राब है आज की डेट में। तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, ये तो सोचना पड़ेगा और सीरियसली सोचना पड़ेगा। 2 मिनट का आप योगा कर रहे हैं, उसमें भी आपका दिमाग कहीं और फोकस है। आप आधे घंटे योगा में फोकस नहीं रह सकते, क्योंकि अगर कोई सीनियर पुलिस में, देखिए पुलिस में डिसिप्लिन का महकमा है। हम किसी को नहीं कर सकते कि बताओ डीजी साहब का फ़ोन आया तो बताओ 5 मिनट बाद बात कर लेंगे, आप नहीं कर सकते। आप कहीं लखनऊ से किसी मिनिस्टर का फ़ोन आप नहीं कर सकते कि 2 मिनट बाद, और ये नॉन स्टॉप चलता रहता है इतना बड़ा। मैं 56 लाख पॉपुलेशन था, 56 लाख पॉपुलेशन, आजमगढ़ का मैं एसएसपी था, 56 लाख पॉपुलेशन। आपके सिंगापुर की पॉपुलेशन 56 लाख है, आपके डेनमार्क की पॉपुलेशन 56 लाख है, मतलब कंट्री की पॉपुलेशन है। उतने लाख पॉपुलेशन का मैं डिस्ट्रिक्ट चीफ था। आप कैसे मान रहे हैं कि वहाँ क्राइम नहीं हो रहा होगा? हजारों तरह के रोज क्राइम, तो उसको मैनेज करना, और उसी में जो आप बता रहे हैं कि लाइफ की वर्क और लाइफ बैलेंस करना, ये पुलिस के लिए टफ है। किसी और डिपार्टमेंट में थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन पुलिस के लिए तो बहुत ही टफ है। टफ चॉइस, टफ कैरियर है। सर धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और हमारे दर्शकों को साइबर फ्रॉड पे जागरूक करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। Thank you so much.